हेलो गाइस, व्हाट इज अप। और आज मैं गुरलीन सिंह एक नई इन्फॉर्मेटिव व्लॉग के साथ आपके आगे हाजिर हूँ। आज मैं डिस्कस करूंगा कि मैंने अपनी सारी शेडन कॉलेज की फीस जो कि अराउंड थी $10,000 मैंने कैसे खुद पे की। ठीक है, नाउ विदाउट एनी फादर और मदर सपोर्ट, विदाउट एनी ब्रदर सपोर्ट। ठीक है, क्योंकि मेरे ब्रदर यहाँ पे कनाडा में है, तो उनकी भी ना मदद लिए खुद सारी फीस कैसे पे की। सो दैट वाज अ बिग क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो कि कनाडा में आते हैं वो बेचारे पे नहीं कर पाते। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर की फीस सारी की सारी या 80% ऑफ द फीस अपने मदर फादर से मंगवाते हैं। तो ये सब चीजें हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे हम सारी फीस खुद ही पे कर सकते हैं, चलो ये डिस्कस करते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल जीआईसी की बात करते हैं। तो जब मैं आया था यहाँ पे थी $10,000 जीआईसी। अब 20,000 हो गई, वो बात अलग है। बट $10,000 जीआईसी में मैंने क्या किया था कि जितनी थी मैंने कोई टच नहीं की। $2,000 आई थी, उसका मैंने एक का सिक्योरिटी लाइसेंस बना लिया था थोड़े यूज करके, और सारी सेव की। ना मैंने कोई एक्सपेंसिव फोन लिया ना कुछ किया। ये आजकल बच्चे यहाँ पे आके क्या करते हैं, सीधा जाके एक्सपेंसिव फोन ले लेते हैं। तो मतलब सीधा कैश में पे कर लेते हैं, या सीधा अपना जो मंथली प्लान होता है आई थिंक $30 to $40 को, उसको बना देते हैं सीधा $120, $130, क्योंकि उन्होंने क्या चाहिए होता है, उनको चाहिए होता है आईफोन नाम लगाना चाहिए, फिर स्टेटस लगाने होते हैं, फिर इंस्टाग्राम पे फोटोज अपलोड करनी होती हैं कि हाँ मेरे पास आईफोन है। तो ये सब चीज़ें, हाँ, और ये सब दिखावे के कारण उनको इतने सारे एक्सपेंसिव खर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब मिनिमाइज हो सकता है। ठीक है, तो आप अगर अपने माँ बाप के ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहते तो एक्सपेंसिव फोन्स मत खरीदिए। अपनी जो जीआईसी है उसको बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखिए। सिर्फ और सिर्फ आपका जब स्टार्टिंग में खर्चा होता है, तो जब आप यहाँ पे आते हो तो उससे सिर्फ और सिर्फ आपके घर का रेंट निकलना चाहिए। ठीक है, और थोड़ा बहुत जो खाना पीने का आप सौदा पहले महीने लेके आते हो तो उसका सिर्फ उससे खर्चा होना चाहिए। सेकेंडली आपको सीधा जाके पहले जॉब ढूंढनी है। ठीक है, अगर आपके पास बहुत सारे लोग हैं रेफरेंस के लिए तो सबको कहो प्लीज मेरी रेफरेंस लगवा दीजिए। अगर आप इंडिया से कनाडा सीधा आते हो और कनाडा में आपके साथ बहुत सारे लोग आपके पहले ही दोस्त हैं, तो उनसे बात कीजिए, उनसे रेफरेंस लगवाइए कि हाँ प्लीज मेरी जॉब लगवा दीजिए। इसमें भी 3 कैटेगरीज होती हैं कि आप जनवरी में आते हो, आप सितंबर में आते हो, या आप मई में आते हो। जब जनवरी में आते हैं तो जो आपके रेफरेंस वाले हैं वो भी बहुत ही हार्ड होती है कि आप जॉब लगवा सकें। आपको मई में आपकी जॉब थोड़ी बहुत ही लग सकती है, बट सितंबर में तो खुली छूट है भाई, जॉब्स की भरमार होती है कि हाँ भाई आपको जॉब मिल सकती है। तो ये सब थोड़े चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो मोस्टली होता है कि मई और सितंबर इनटेक में आओ, जनवरी वाले में थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है, आधा महीना हो गया, 1 महीना हो गया, जॉब आपको नहीं मिल रही। ठीक है, पूरा आपने अपना जोर लगा लिया, कुछ भी जॉब नहीं मिल रही, तो उसके बाद अगर जॉब नहीं मिल रही तो खर्चा कैसे कंट्रोल करना है। सबसे पहली बात, ठीक है, कि आप जो टिम से कॉफी पीते हो वो कंट्रोल करो। घर पे आप एक पूरा डब्बा लेके आओ, है ना, सैशे होता है जो कॉफी का। ठीक है, वो लेके आओ, तो उससे घर पे कॉफी बनाओ। टिफिन लगवाया वो हटा दो। ठीक है, आप इतने बिजी नहीं हो कि आपको टिफिन की जरूरत पड़े, तो आप टिफिन हटा दीजिए। ठीक है, और खुद घर पे खाना बनाइए। इससे बहुत ज्यादा पैसे बचते हैं। जो बाहर चीजें आपको $20 मिले, $20 का सिर्फ आपको पूरे राइस की पैकेट मिलेगा। ठीक है, वो कितने दिन चलेगा, 1-2 महीने चलेगा, पर आप सिर्फ $20 जाके एक बार जाके खा के आओगे तो आपको पता नहीं चलेगा पैसे कहाँ उड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए। अगर आप टिम हॉर्टन्स पहुंच जाते हो तो उसका थोड़ा लिमिट कर दीजिए। ठीक है, बार बार ना घूमे, घर पे सारा खाना बना के अपने कॉलेज लेके जाइए। इस सब चीज़ों से फुकरीबाजी में मत आए कि हाँ मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तो कनाडा आ गया हूँ, हाँ ये ले यार मेरा कार्ड यूज़ कर ले, मेरे पास तो $2,000 जीआईसी है मेरे अकाउंट में, ये भाई यूज़ कर ले भाई, ऐश कर। ये सब चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, ज़्यादा आकड़ में नहीं आना, बाद में अपने माँ बाप को आपको पछताओगे। ठीक है, माँ बाप आपके पछताएंगे क्योंकि आपको माँ बाप, ठीक है, आप हो गए हाँ यार मैंने कोई पैसा सेव नहीं किया। माँ बाप गलत समझेंगे, यार हाँ यार मेरा बच्चा सच्ची में बहुत दिक्कत में, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। पर आपको तो पहले ही पता है कि हालत आपने अपनी कैसी बनाई हुई है। तो ये सब थोड़ा प्लीज देखिए। बहुत ही ज्यादा सोशली इंटरेक्ट करना कम कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि दोस्तों के साथ कम बाहर घूमिए, नई नई जगह एक्सप्लोर मत कीजिए जब तक आपकी जॉब नहीं लगती। ठीक है, प्लीज, बहुत ज्यादा पैसे लग जाते हैं। ठीक है, $20 $30 ऐसे कर करके ना सीधा $150 $200 $250 $300 तक फूक जाते हैं। वो डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर, पर फूक जाते हैं और पता नहीं चलता है भाई अब क्या करें, इतने पैसे लग गए, है ना। आता तो सिर्फ 670 ही है बैंक अकाउंट में, है ना। तो वो सब आपको ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो आप क्या करिए,
आप जॉब ढूंढने पे ध्यान दीजिए, दूसरे मत घूमिए, सिर्फ कॉलेज जाइए, कॉलेज जाके अपनी क्लास अटेंड करिए और वापस आए। आगे बढ़ने से पहले हम अपने स्पॉन्सर की बात करते हैं, जो कि है ज्ञानधन। तो ज्ञानधन एक बहुत ही ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इंटरनेशनल स्टूडेंट लोन भी ले सकते हो। अगर आपको इंडिया से कनाडा आना है या कोई भी इंटरनेशनल देश जाना है तो आप ज्ञानधन जाइए, वहां से आपको बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिलेगा और साथ में कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी चार्ज नहीं लेती ज्ञानधन। तो ये सीधा आपको लोन वेंडर से कनेक्ट कराएगी और आपको इशू करेगी लोन, और वो भी बहुत ही जल्दी, क्योंकि एक बार अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको 3 डिफरेंट वेंडर्स से वो कॉन्टेक्ट करेगी, आपको सबसे ज्यादा जल्दी लोन मिल जाए। और एक और बात, जो ज्ञानधन है आज तक उसने मदद कर दी है 15,000 स्टूडेंट से ज्यादा लोगों की, और एज वेल एज उसने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5,000 करोड़ एज ए लोन एज वेल। आखिरी में सिर्फ यही मैं कहना चाहूंगा कि आप हर एक डॉक्यूमेंट बहुत ध्यान से पढ़ना, उनकी टर्म एंड कंडीशंस को भी बहुत ध्यान से देखना, अगर आपको सही लगती है तो आप फेरी साइन करना। और अगर आप ज्ञानधन की वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और उसको प्लीज एक्सेस करिए और आप एक नई जर्नी को स्टार्ट कीजिए। बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि जब यहाँ पे लैंड होते हैं तो होता है कि एक्सपेंसिव ब्रांड पहने। अच्छा, इंडिया में तो माँ बाप ने कंट्रोल करके रखे हैं कि इन एक्सपेंसिव ब्रांड्स में कुछ रखा नहीं है। यहाँ पे बच्चे खुल जाते हैं तो यहाँ पे एक्सपेंसिव ब्रांड्स के ऊपर पैसा बच्चे खर्चने शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, सीधा 150 से $200 एक चीज के ऊपर ऐसे गायब होता है। जब ऐसे गायब होता है तो बच्चों को टेंशन हो जाती है, भाई अब तो एक चीज खरीद ली, अपने पैसे खर्चेंगे, फिर दोस्तों घूमने स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब ना फुकरीबाजी थोड़ी कम करनी पड़ेगी यहाँ पे आके। एक बार आपकी कॉलेज लाइफ कंप्लीट हो जाती है फिर फुकरीबाजी पे आओ, है ना, फिर कमाओ, कमा के फिर अच्छे अच्छे कपड़े खरीदो, है ना, जो मर्जी करना है वो करो। पर पहले आपने जब 3rd सेमेस्टर की फीस होनी है तो ये सब चीजें आपको थोड़ी कम करनी पड़ेगी। अगर आपको कपड़े चाहिए, आपको थोड़ा फैशन दिखाना भी है, तो इंडिया से कपड़े मंगाओ। जब कोई भी आपका रिलेटिव इंडिया जाता है तो वहां से कपड़े आ जाए, या आप पार्सल भी करवा सकते हो इंडिया से कपड़े। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग आप करा सकते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा पैसे बचेंगे, आपको न्यू फैशन से मिलेंगे, अपने माँ बाप को बताओ आपको कैसे कपड़े चाहिए तो आपको ले देंगे, नो इश्यूज विद दैट, है ना। तब ये भी कर सकते हो, है ना। तो अब आखिरी चीज बात करते हैं, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आखिरी चीज दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि आप पूरे जो पहले 2 सेमेस्टर उसको बहुत अच्छे से पढ़े, तीसरा सेमेस्टर भी बहुत अच्छे से पढ़े। और अगर आपको 3rd सेमेस्टर की फीस जोड़नी है तो आपको पहले 2 सेमेस्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। ये ध्यान रखना कि आप कोई भी सब्जेक्ट में फेल ना होए। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा पैसे भरने पड़ेंगे। अगर 3 क्रेडिट का कोई भी आपका सब्जेक्ट है तो आपको अराउंड $1,800 भरने पड़ेंगे। वन क्रेडिट इक्वल टू $600, तो आपको 1,800 क्रेडिट भरने पड़ेंगे। जैसे मेरा जो जावा है वो 6 क्रेडिट का है, तो अगर मैं जावा में फेल होता हूँ तो आपको $3,600 भरने पड़ेंगे। मतलब आपने जितने पैसे बचाए, आप टिम हॉर्टन्स गए वहां भी पैसे बचाए, पर घर पे आके आप मस्ती मार रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं भाई। आपको फिर बाद में इतनी कंजूसी मार के आपको $3,600 भरने पड़ रहे हैं, $1,800 भरने पड़ रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो आप प्लीज पढ़िए, इतने स्कोर कर लीजिए कि आप हर चीजें पास हो जाए। हमेशा ये सोचिए कि हम बेस्ट परफॉर्म करेंगे, फिर आपके 3 एंड अबव आपकी जीपीए आएगी। 3 एंड अबव हमेशा रखिए कि आपके हमेशा इतनी जीपीए आनी चाहिए। तो आपको ये सब चीजें अगर आप ध्यान में लेवल में रखोगे ना तो आप पैसे बचा सकते हो, ठीक है। लटरम फटरम चीजें, एनर्जी ड्रिंक्स, ये ड्रिंक वो ड्रिंक, इस पे पैसा मत खर्चिए प्लीज, ठीक है। ये सब मेरी आपसे कृपा है यार। आप फिर ही अपने 3rd सेमेस्टर की फीस जोड़ सकते हैं, और यही सारे मेरे राज हैं जो मैंने 3rd सेमेस्टर की फीस अपनी बचाई है, ठीक है, ठीक है। अब एक आखिरी बार हर चीज समराइज करके आपको बताऊं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कनाडा में आते हो, आप कोई भी एक्सपेंसिव फोन मत लीजिए। सेकेंडली, आप क्या करिए कि आप अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे हो जाए, आप अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे हो जाए कि आपको फेल होकर कोई भी पैसा भरना ना पड़े। 3rd थिंग, आप कोई भी एक्सपेंसिव क्लोथ्स के ऊपर पैसा मत खर्चो। 4th थिंग, बेफालतू अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने मत जाओ, कभी कभी चल जाओ, 2-3 महीने में एक बार चले जाओ, वो बात अलग है, पर आप फ्रीक्वेंटली ज्यादा अपने दोस्तों के साथ घूमने मत जाओ, ठीक है। 5th, टिम हॉर्टन्स में पैसे कम खर्चो, क्योंकि टिम में लगता है कि $2-3 ही खर्चे हैं, पर बाद में जाके बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और 6th चीज, अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखो। सेहत खराब होगी तो आप बहुत सारी चीजों पे पैसे खर्चोगे। तो अगर आप ये 6 चीजों का भी ध्यान रखते हैं तो आपके पैसे जरूर बचेंगे।
जैसे पूरी संभाल के रखिए, उसको बिल्कुल मत छेड़िए। ठीक है, इसके साथ ही हम अपनी वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज वैल्यूएबल लगी हो, ठीक है, आपको कोई भी चीज अच्छी लगी हो जिसमें मैं अच्छा पॉइंट दे रहा हूँ, है ना, आपको लगता है मैं आपकी जिंदगी सुधार रहा हूँ ये सब वीडियो से, तो आप प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, कि और भी आपको अच्छी सी वीडियोस मैं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए लेके आता रहूं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।